बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका के अंदर दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, तफसीलात आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा कि सिक्योरिटी सर्विसेज की डायरेक्टर कैम्बरली चैटर, उनको बुलाया गया था ईवान नुमाइंदगान के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस के और डेमोक्रेट के जो लोग थे वो शामिल थे। दोनों पार्टियां यानी जो बाइडन और ट्रंप साहब की पार्टी के लोग बैठे हुए थे और उसमें दीगर जो सिक्योरिटी के अदारे उनके लोग भी शामिल थे वहां पर। और उसके बाद फिर उनके ऊपर सवालात किए गए, शायद 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक जो है उनके साथ सख्त तरीन सवालात किए गए। किसी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दो, किसी ने कहा आप इस चीज के जवाब दे। ट्रंप साहब की सिक्योरिटी का मामला खड़ा हुआ था, हालांकि वो जो कातल था वो भी मारा गया। कैम्बरली चैटल जो है उन्होंने वहां पर सवालात के जवाब दिए और उसके बाद वो घर चली गई। घर जाने के बाद उन्होंने, जो ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक खबर है कि उन्होंने अपने ओहदे के साथ इंसाफ करते हुए कि मैं जो मेरा आईनी फ़र्ज था मैं उसको पूरा ना कर सकी और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर अगर देखी जाए, जिस तरीके का अदम अतमाद बहुत सारे अदारों के जो सरबराहान हैं, बहुत सारे अदारों के लोग जो हैं उनके ऊपर उठाया गया, वज़रा के ऊपर उठाया जाता है, बारहा दफ़ा उठाया गया, लेकिन कोई भी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि वो लोग सच्चे और डेमोक्रेसी जिसकी असल खूबसूरती ये है, जिसका फॉल्ट हो वह अपना कसूर माने और घर चला जाए। लेकिन पाकिस्तान और दीगर इस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर यह कानून नहीं होता। इसके साथ साथ दूसरी जो अमेरिका से बड़ी खबर है वो ये है कि ब्रेड शर्मन साहब, जो ट्रंप साहब की पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं और इमरान खान साहब के दोस्त हैं, जो जराए के मुताबिक खबर आ रही है कि उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो कॉल की है डोनाल्ड लू साहब, जिन्होंने साइफर भेजा था और उनको बुलाया गया और उनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने सवालात किए। इसी तरह कुछ और जो ईवान नुमाइंदगान के लोग थे उन्होंने सवाल किए। ये जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदी का शोर लगा हुआ, जो इलेक्शन के नताइज का मामला या जो साइफर के मतलब सवालात थे उनके ऊपर एक दफ़ा फिर इंक्वायरी हुई है। और इस वक्त जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी दबाव आता हुआ नज़र आ रहा है और इनकी चीखें नज़र आ रही है। जिस तरह मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये लॉबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हत्तुल इम्कान इन्होंने कोशिश की है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालफ हैं उन्होंने वहाँ पर लॉबिंग करने की कोशिश की और अब जो पार्टियां की सरमायाकारी करने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने तमाम जो इन्वेस्टमेंट है वो जो बाइडन साहब के ऊपर की, जो बाइडन साहब से इनके ताल्लुकात थे, लेकिन अवाम जो थी वहाँ की अमेरिका की, उन्होंने ट्रंप साहब को पसंद किया। अब आने वाला जो हालात वाक़यात है वो नज़र आ रहे हैं कि ट्रंप साहब आ जाएंगे। वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है वो अभी तक जो है मुख्तलिफ तरीके हरबे इस्तेमाल कर रही है, किसी ना किसी तरीके से ट्रंप साहब का रास्ता रोका जाए। इसी तरह बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड था, वहाँ पर जुल्फी बुखारी मेहरबानो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, उन्होंने वहाँ पर नुमाइंदगी की पाकिस्तान की तरफ से। और कुछ चंद और जो लोग थे वहाँ पर, जो पाकिस्तानी निजात है जो इस वक्त असम्बलियों के अंदर जा चुके हैं, वो लोग शामिल थे। इसके अलावा पटन के जो मालिक हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने होश रुबा किस्म के इंकशाफात, जो इलेक्शन में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं वहाँ पर, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने पेश किया। और उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर मैंने बहुत सारे ममालिक के अंदर सर्वे किए, लेकिन जिस तरीके के जरिए ये धांधली हुई है ना मैंने कभी देखी ना सुनी। पाकिस्तान ने हर जगह पर अपना एक रिकॉर्ड कायम किया, धांधली के अंदर अपना रिकॉर्ड कायम किया। इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते रहे, इमरान खान साहब सेंचुरियां बनाते रहे, लेकिन इमरान खान साहब जब सियासत के मैदान में आए वहां भी उन्होंने जलसों की सेंचुरियां की। इसी तरह जब उन पर मुकदमात होने लगे तो फिर उनके ऊपर डबल सेंचुरी हो गई। इसी तरह एक खबर और है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वुज़रा जो है वो कैंडिडेट है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है वो, उनका नाम भी उसके अंदर चौथे पांचवें नंबर पर शामिल है। तो इमरान खान साहब फैसला करेंगे क्या मैंने इलेक्शन लड़ना है, क्या इमरान खान साहब वहाँ पर कामयाब होंगे या नहीं होंगे। वहाँ पर बरतानवी साहब का वज़ीर आज़म वो भी हैं और इसके अलावा और लोग भी वहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे। इमरान खान साहब का नाम भी वहाँ पर दिया गया है उन लोगों के अंदर जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब आते हैं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। पाकिस्तान के अंदर चंद एक अहम डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले बात करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। जनाब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, उनकी अदालत के अंदर एक केस लगा हुआ था। शुएब शाहीन साहब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे और दूसरी तरफ हुकूमत के अटॉर्नी जनरल और दूसरे तीसरे लोग जो है वो वकला जो वो शामिल थे। तो वहाँ पर जस्टिस आमर फारूक साहब ने, आपको याद होगा 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा होना था। 5 तारीख की रात को वो जो अदालती हुक्मनामा था उसको हवा में उड़ाया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त ना दी गई। आज उसकी समाअत थी और जस्टिस आमर फारूक साहब जो है
उनके पास ये जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने चंद एक सवालात किए। जो हुकूमती लोग थे, हुकूमती वकला या अटारनी जनरल साहब थे, उनको चंद एक सवालात किए, और इसके अलावा जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनके मतलब सवालात किए। उनका वकील आया होगा या वो खुद तो नहीं आए होंगे। बहरहाल के वहाँ पर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने सवाल किया कि मैंने हुक्म दिया था तो फिर आपने किस तरीके से कैंसिल किया। तो इन्होंने कहा जी कि मुहर्रम की वजह से हमने ये मामला जो है वो उसको इजाज़त नहीं दी। तो इसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ने तहरीक लब्बैक के धरने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक वो हमारे भाई हैं, आए हैं बहुत अच्छे कॉज के लिए वो आए हैं, लेकिन उनके लिए ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट था, ना कोई उनके लिए पाबंदी थी। पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी। फिर जब ये वाकया चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब को पता चला, उनका भी पारा चढ़ गया और उन्होंने फिर खच्चाई की। जो कमिश्नर साहब इस्लामाबाद के, उनका जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया। अब नई डेट जो है इसके मतलब दी गई है और नई डेट के मुताबिक अब वो फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त अब क्या दी जाती है या नहीं दी जाती। इमरान खान साहब के मतलब एक खबर छोड़ी गई थी ये हालिया दिनों के अंदर, जो अडयाला जेल के अंदर अल कादर ट्रस्ट जो है उसके मतलब जो हियरिंग हुई थी, और वहाँ पर इमरान खान साहब से चंद सहाफ़ियों सवालात किए थे, 9 मई के मतलब सवालात किए थे। फिर उसके बाद उसमें प्लांटरली कुछ सहाफ़ी जो है इंजेक्ट किए गए थे, जो वहाँ अंदर गए, फिर उसके बाद बाहर आ गए। उन्होंने अपनी जहाँ पर खबर देनी थी वो खबर दी, और उसके बाद पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बाकायदा एक मुहिम के जरिए एक जो बात चलाई गई कि इमरान खान साहब तस्लीम कर गए हैं कि 9 मई के वाक़यात के मतलब जो मैंने हदायत दी थी वो ये दी थी कि कोर कमांडर जो हाउस है वहाँ पर जाएं, या जो GHQ है वहाँ पर जाएं, या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहाँ जहाँ पर है, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पर जो है एहतजाज किया जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए। ये 2 दिन जो है लगातार चलता रहा। फिर लोग जो है इंतजार करते रहे। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ये जो मेरे मतलब जो मुतज़ाद किस्म का एक बयानिया बनाया गया और मुतज़ाद किस्म की जो खबरें हैं वो चलाई गई, और इसमें हकीकत हाल ये है कि मैं उस वक्त जेल के अंदर था, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो पता चला जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर उन्होंने वो उस बात की तरदीद की। वो कहने लगे कि मुझे उठाया किसने था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिस फोर्स ने उठाया था उन्हीं के सामने जो है वो एहतजाज करना था। लेकिन मेरी 30 साल की जो सियासत है वो पुरअमन सियासत है, और मैंने कोई ऐसी जो है वो बात नहीं की जिसके मतलब जो है आप मुझे इल्ज़ाम दे सकें कि मैंने अपनी जो पार्टी है उसको कहा कि आप तोड़ फोड़ करें या ये कुछ करें। इसके मतलब अब तमाम चीज़ें शवाहिद आ चुके हैं। वो कहते हैं वो CCTV फुटेज ले आए जिसके पास भी है, और इसके ऊपर जिस दिन से मेरे साथ ये वाक़यात शुरू हुए मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि GIT बनाई जाए। और यास्मीन राशिद साहब जो है वो ऐलान करती हुई नजर आई कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर दाखिल नहीं होना। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई, जो कुछ किया गया, उन्होंने कहा कि इधर 9 मई के वाक़यात शुरू हुए और 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर जो है 10,000 के करीब लोग पकड़े गए। इतनी बर्क रफ्तारी से कौन सा जो था वो प्रोग्राम जिसके तहत उनके एड्रेस हर चीज़ जो मौजूद थी और लोगों को उठा लिया गया। बहरहाल के उसके अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सारी और चीज़ें जो है वो वजाहत करने की कोशिश की, मईशत के मतलब बात की। और कुछ लोग जो उनको कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने, वो कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जिसने माफ़ी मांगनी है, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरी हुकूमत गिराई गई। क्यों ख्वाजा साहब ने ये कहा है 1-2 दिन पहले कि इमरान खान साहब अभी भी जो है वो अपनी बात से पीछे हट जाएं और तस्लीम करें कि मेरे से गलती हुई तो हमें कोई इतराज़ नहीं। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, हुकूमत इन्होंने मेरी गिराई, बंदे मेरे गिरफ्तार, हर चीज़ मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुआ, मुझे गोलियां मारी गई, मेरी FIR तक नहीं दर्ज हुई, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। ये जिनका कसूर है वो मुझसे माफ़ी मांगे। जब जलसे की बात हुई तो इमरान खान साहब ने अपने वकला और दीगर जो आज साथी इमरान खान साहब को मिलने गए थे उनको एक अहम मैसेज दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब, अब ये जो जलसा जिसके मतलब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो है उन्होंने हदायत जारी की हैं, उन हदायत के मुताबिक जो भी तारीख सेट होगी उस तारीख के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इसको हैंडल करेंगे, और हैंडल करने के बाद इसकी जो लीड करेंगे वो अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। और ये जलसा बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अगर इस्लामाबाद के अंदर जलसा एक दफ़ा कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर भी डिमांड कर रही है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी डिमांड कर रही है, फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा। जिस तरह अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो रवश बन जाएगी और धड़ाधड़ फैसले आएंगे। इनकी परेशानियां मजीद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा एक काम हुआ है, वहाँ पर एक 3 रुकनी लार्जर बेंच की अपील की थी
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब के बाद जो सबसे सीनियर है वो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है। और उन्होंने जो लापता अफराद के मतलब एक केस है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी गिरदुनवा के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ तक काम करती वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हुआ है। जिस तरह अहमद जंजुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था, और शहबाज गिल साहब के भाई, अजहर मशवानी के 2 भाई, अहमद फराद शायद, इस तरह यानी बेशुमार लोग हैं। अभी तो कई लोगों के नाम नहीं पता जो लापता हुए हैं और वो सामने नहीं आ रहे। ईमान मजारी साहब जो है वो भी बहुत सारे लोगों के केस हैंडल कर रही हैं। तो उसके ऊपर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब से जो है वो इस्तदा की थी कि इसके ऊपर जो लापता अफराद वाला मामला, इसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनाया जाए। अब 3 रुकनी लार्जर बेंच बना है जिसके अंदर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब और इसके अलावा अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो है वो उस बेंच की सरबराही करेंगे और ये केस लगेगा। ये बड़ा दबंग किस्म का बेंच बना है। अब आने वाले दिनों के अंदर लापता अफराद के जितने केसेस होंगे वो यहाँ पर लगेंगे। और एक बात यहाँ पर याद रखें, अभी ये बेंच जब अपना जो प्रोसीजर वो शुरू कर लेगा, फिर लियाकत चट्ठा साहब का एक केस लाएगा, वो कौन पटिशन देगा, वो कहाँ से पटिशन आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी या उनके घर वाले देंगे, लेकिन वो केस होगा जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेगा और बहुत सारे लोग और जो है उनके लिए परेशानी का बायस बनेगा। क्यों लियाकत चट्ठा साहब ने सच बोला था और केस लिंक्ड करता है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी वो खुद जो है वो उसको हैंडल कर रहे हैं। और ये जो लापता अफराद का जो केस है इसके अंदर भी वो खुद मौजूद हैं। तो लियाकत चट्ठा साहब का केस बड़ा अहम होगा और उसके बाद जो नज़ारे होंगे या जो शोले हैं या जो आग है वो निकलती हुई आपको मुंह से और बहुत सारी जगह से निकलती हुई जो है वो नजर आएगी। इसी के साथ साथ एक खबर लाहौर हाईकोर्ट की वो भी आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब के 3 केस थे जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर लगे हुए थे और उसके अंदर इमरान खान साहब की जो है जमानतें कैंसिल की गई थी और उसके ऊपर हियरिंग हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और जनाब जस्टिस तारक सलीम शेख साहब और उनके साथ एक दीगर दूसरे जज से 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने उसकी समाअत की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से केस का दिफा किया। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह साहब जो है वो हुकूमत की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। और उसके ऊपर जनाब तारक सलीम शेख साहब जो है उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान साहब पर मुकदमात कितने हैं। तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने कहा कि कम से कम 35 के करीब हैं, जिनमें 20 जो है वो इस वक्त जो ज़ेरे बहस है, बाकी जो है अभी डेड सेल जो जिस तरह इंसान के अंदर मुर्दा सेल होते हैं इसी तरह वो जो अभी सर्द खाने के अंदर पड़े हुए हैं। उसके ऊपर जनाब जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने कहा कि ये इतने केसेस हैं कि इमरान खान साहब की उम्र तो ये लग जाएगी इन्हीं केसेस का दिफा करते हुए। सलमान सफदर साहब जो है जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब थे जिन्होंने इसके मतलब फैसला दिया। जनाब खालिद अरशद साहब जो है उनके मतलब उन्होंने कहा मुझे इनके मतलब बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सलमान सफदर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो फैसला दिया गया वो आइन और कानून के तकाजे पूरे नहीं करता। जनाब तारक सलीम शेख साहब जो है उन्होंने अब तफसीलात जो है वो तलब कर ली हैं। और उसके बाद सलमान सफदर साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी हैरानकुन बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुल जो केस लड़ने की इस्तदा है वो 300 जो फॉर्म वगैरह होंगे वो मेरे थे, जो मेरे फिल हो चुके हैं सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस जो लड़ने के लिए या शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस वगैरह जो लड़ने के लिए। अब मेरे पास मजीद फॉर्म नहीं है कि मैं किसी और क्लाइंट का केस ले सकूँ। यानी सूरत हाल ये है इस वक्त के इमरान खान साहब पर इतने केसेस हैं कि वो सलमान सफदर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, लतीफ़ खोसा साहब और पूरी लीगल टीम, नईम पंजोता, इंतज़ार पंजोता, ये सारे लोग जो है इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर लगे हुए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जो है वो केसेस के अंदर लिपटी हुई। जिस तरह इंसान को बैंडेज की होती है इस तरह ये केसों की बैंडेज की हुई है कि एक से निकलोगे दूसरे में, तीसरे में आपको फंसाया जाएगा।